मेरा प्यार भरा नमस्कार। 10 बीमारी की एक इलाज, योगा करो। एक बार गहरा लंबा सांस, ओम की ध्वनि, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ताड़ासन से शुरुआत। ग्रिप बनाया और अच्छी तरह से नीचे को प्रेशर लगाया, टाइट करते हुए। पैर भी टाइट मिले हुए हों, एडी अंगूठा। श्वास भरते हुए चार बार। आप शरीर के अंदर से टॉक्सिन मैटर को बाहर निकालेंगे। देखिए, श्वास को भरना और एक साइड के हाथ और पैर उठाना, फिर छोड़ना। तो ये नीचे, दूसरे ऊपर, ऐसे। कितनी भी उम्र का हो, इस तरीके से आराम आराम से कर सकता है। देखिए, सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं। एक साइड सांस छोड़ा, एक साइड छोड़ा, लिया, और फास्ट वाले। रिलैक्स। श्वास छोड़ने के बाद श्वास भरा, कोहनी ऊपर लाई, मिलाया, अपोजिट डायरेक्शन। दो गहरे लंबे श्वास। श्वास को भरा, श्वास छोड़ते समय कुर्सी पे बैठेंगे। उठते समय श्वास को भरा, बैठते समय छोड़ा। फिर दोनों हाथ घुटने पर,
श्वास को भरा, पादहस्तासन। हाथ बाद में लाएंगे, झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, बाद में हाथ लाएं। अब थोड़े घुटने मोड़े, हाथ सामने, धीरे धीरे, फास्ट। रिलैक्स। 2 गहरी लंबी सांस। देखिए एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। रिलैक्स। 2 गहरी लंबी सांस। अब बैठ जाएंगे। पैरों को फैलाया, अंगूठे मिलाए, छोटी उंगली नीचे छुई। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वो पहले वाले ये नहीं करेंगे। अब मिलाए और उंगलियों को, ये सब कर सकते हैं, उंगलियां अंगूठे चलाएं। पूरे पैर में संचालन ब्लड का हो जाता है। अब श्वास को भरेंगे, पंजे अपनी तरफ लाए, खींचा, बीच में। जो ठीक है जिनके घुटने, वो बाहर की तरफ भी करेंगे एक बार। जिनके घुटनों में दर्द है वो केवल अपनी तरफ, बीच में लाके अपनी तरफ। बाकी के बाहर की तरफ भी। जब हम अपनी तरफ खिंचाव करते हैं ऐसे, तो हमारे यहाँ पर पेन होता है, देखिए नीचे, घुटने के नीचे। तो यहाँ पर कभी कभी सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करके और ठंडा करके और यहाँ हल्की हल्की मालिश कर सकते हैं। ये जो नस है ये खुल जाती है। जब भी देखिए हम खिंचाव कर रहे हैं ना, तो अपनी तरफ ले रहे हैं, तो यहाँ पर पेन होता है, ये यहाँ से, ये पिंडली से थोड़ी सी यहाँ पर, पिंडली के नीचे ऐसे और ऐसे मालिश, ऐसे हल्की हल्की ऐसे मसाज, गोलाई में। और एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी है, बड़ी उंगली को बिल्कुल घुटने के नीचे ऐसे थोड़ा मोड़ा और यूं दबाया ऐसे, ये घुटने का एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे। और यहाँ 4 पॉइंट एक्यूप्रेशर के, देखिए ये रहा, एक ये, एक यहाँ, एक ऊपर, एक ऐसे, ये 4 पॉइंट दबा सकते हैं। ये किसके नीचे हो गया, 4 इसके ऊपर। हल्की हल्की मालिश कर सकते हैं और रोल के ऐसे रोलना है, ऐसे। अब घुटनों को अप डाउन,
नी कैप को खींचिए ऊपर की ओर। तो घुटनों में पेन होता है उसमें धीरे धीरे राहत मिलेगी। कोई भी चीज है एक ही दिन में नहीं है, रोग जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और ऐसे ही धीरे धीरे वो जाएगा। अब हाथों का सहारा लिया और जो कमर की मांसपेशियां हैं उनमें जो अकड़ थी वो है ठीक। फिर ये देखिए ऐसे मोड़ के ये आधा चक्र आसन हो गया। सामान्य श्वास धीरे धीरे वापस, एक बार और। ये जो इधर है ये बैक है ना, ये इसकी जो मांसपेशियां जकड़ रही थी ये, तो इसकी जकड़न को ये आसन दूर करता है। आधा चक्र आसन सब कोई कर सकता है। अब घुटने का सहारा लिया, ये वाला पोर्शन इसका, ये देखिए श्वास को भरा। पहले तो देखिए श्वास भरा और श्वास को छोड़ा, छोड़ते गए और टर्न करते गए, यूं गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा ऐसे, और यूं टर्न लेते गए बस। ये देखिए फिर धीरे धीरे श्वास भरते जाओ और आ जाओ वापस। फिर सांस छोड़ते जाओ। एक बार और। ये जो साइड में चर्बी जम जाती है ना, ये साइड वाली चर्बी को ये ठीक करता है, हटा देता है ज्यादा चर्बी। धीरे धीरे वाह। 2 गहरे लंबे सांस। हर चीज हमने श्वास के साथ करना है, हर चीज को श्वास के साथ। देखिए तभी वह यौगिक बनता है। एक हाथ यहां रखा, एक हाथ सामने रखा। अब हम श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। छोड़ने पे फोकस रखे, लिया अपने आप जाएगा। जो कुछ है वो सब श्वास के साथ है। अब हम 2 गहरे लंबे श्वास। साइड में आ जाएंगे। देखिए साइड में ऐसे ये लेटे और ये हाथ यहां रहेगा। देखिए श्वास भरते गए, उठाते गए और जहां तक जाए श्वास छोड़ते हुए नीचे। देखो पैर के ऊपर पैर रखा गया। एक बार और। कमर के दर्द के लिए लाजवाब, थाई में सुडौलता लाता है। अब अंगूठा रीढ़ की हड्डी पे रखा और पीछे लेके देखिए, कुछ देर रुके, मीठा मीठा आनंद आ रहा है। वाह। जहां पर अंगूठा है वहीं पर होता है दर्द। L4 L5 है ये लंबर पोर्शन का, 4 वर्टिब्रा और 5 वर्टिब्रा। आगे की ओर।
अधिकतम पीछे, अधिकतम आगे, पीछे आगे। इसी प्रकार दूसरी साइड से भी होगा। दूसरी साइड से करने से पहले हम पेट के बल आए, ऐसे कमर के बल आगे नीचे, और घुटने मोड़े, फिर घुटनों को फैला दिया। अभी फिर हाथ पैर को आगे बढ़ाया और गोल गोल चक्कर लगाया, ऐसे एक श्वास में एक बार कम से कम। फिर एक विपरीत, ऐसे। फिर दूसरी तरफ से जिनके कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों से भी। कमर दर्द वाले एक बार आए तो टच कर दे नीचे, फिर दूसरा ले ले, बाकी के लगातार करते रहें, ऐसे रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाएं। अब हम उत्तान पाद करेंगे। देखिए, हथेली ऐसे और ऐसे उठाया, नीचे लिया है, नाभि चेक करी हमने, सेंटर में धक धक हो रही है, इसका मतलब नाभि ठीक है। अब इसके बाद एक पैर को ऐसे मोड़िए और दूसरे पैर को ये चाकू चलाना है। ये जो हमारी थाई है बहुत ज्यादा फूल जाती है, दोनों रगड़ते हैं आपस में, तो रगड़ाहट से कितना दर्द होता है। उसमें सुडौलता लाने के लिए, थाई को सुडौलता लाने के लिए कर रहे हैं। और घुटने का दर्द भी ठीक होगा। ये घुटने का भी हो रहा है, देखिए एक साथ दो। और फिर दूसरे पैर से ये घुटने और थाई में सुडौलता आ रहा। जो बिल्कुल ठीक है वो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। देखिए, मिला के ऐसे रगड़ाते हुए, एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। तीसरा एडीओ पे, एडीओ पे हमारे बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, सेक्सुअल पॉइंट भी हैं। देखिए, ऐसे यूं लिया, घुटने मिलाए और ऐसे एडी को, तलवे को यूं दबाते हुए गए, ऐसे ले उठाया और ऐसे विपरीत दिशा, यूं घुटने लिए पहले और फिर सीधा किया और ऐसे दोनों दिशाओं में। रिलैक्स। दो गहरे लंबे सांस। अब एक पैर मोड़ा और दूसरे पैर को भी मोड़ा और यहीं पर ठीक सीधा किया। ये देखिए, ये घुटने के दर्द के लिए और कमर में दर्द जिनके होता है, ऐसे पंजे को अपनी तरफ करेंगे, फिर वापस मोड़ करके ही पैर नीचे लाना है। कमर में दर्द और घुटने में दर्द दोनों को एक साथ हिला जाइए। फिर ऐसे किया, ये देखिए, कम से कम दो दो बार एक पैर से, फिर दूसरे पैर से।
अब देखिए, ये जो भाग है ये हमारा उठना चाहिए। हथेली नीचे रखी, जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो यही भाग नहीं उठ पाता। किसी का इतना उठेगा जितना उठे शुरू में। और ऐसे देखिए, जो मांसपेशियां ये जकड़ गई थी ना, ये इनकी जकड़ाहट दूर हो रही है, इनकी अकड़ जकड़ दूर हो रही है। और ऊपर उठाएंगे तो यहाँ थायराइड की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। देखिए, अब ये कमर दर्द के साथ साथ थायराइड की प्रॉब्लम को भी दूर कर रहा है। और लिया, इस समय ये थायराइड की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, गले के रोग भी। वापस आने के लिए फिर घुटने मोड़ते हैं थोड़े और हाथ हटाते हैं, ये। और फिर हाथ से घुटने पकड़ेंगे ऐसे ऊपर से पहले, और फिर ऐसे आगे यूं साइड से, लेफ्ट राइट, अलग अलग पकड़ा पहले घुटनों को, लेफ्ट राइट, पूरी रीढ़ की हड्डी की मसाज। फिर इसकी गठरी भी बना सकते हैं। जो स्वस्थ हैं ऐसे लिया, यूं ऐसे बना दिया, यूं घुटने मिला के, और फिर दाएं बाएं उठ के बैठ भी सकते हैं अपने अपनी सुविधा अनुसार, ऐसे मसाज। दबा के रखेंगे छाती से घुटनों को, रिलैक्स। वापस ऐसे लाए और पैरों को ऐसे फैला, सब आसन में विश्राम। अब इस साइड आ गए, और वो जो बचा हुआ था हमारा अब इस साइड से आ गया। एक ऐसे, दो, अंगूठा रीढ़ की हड्डी पर ऐसे, रिलैक्स। अब हम करेंगे पेट के बल के लिए। भुजंगासन, पीछे से पैर मिलाए, धीरे धीरे आएंगे और सिर को बाद में नीचे लाएंगे। पूर्ण भुजंगासन। धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। और बाद में से श्वास को भरा,
धीरे धीरे लाएंगे, गर्दन बाद में आएगी नीचे, छाती गिर गई ऐसे। अब एक हाथ नीचे, दूसरा उसके ऊपर, ठोडी लगाई, फिट किया पैरों ऐसे, एडियो से नितंबों को प्रताड़ित किया। फिर एक बार आगे से किया और धीरे धीरे वापस आए। अब मुट्ठी बनाई तो ये लिया, धीरे धीरे। अब गर्दन के दर्द को दूर करेंगे, गर्दन के दर्द का नंबर है, देखिए। फिर मुट्ठी चेंज, हल्का हल्का धीरे धीरे करना है। अब थोड़ा बड़ा स्ट्रेंथ, अब गर्दन को पूरा आराम मिल रहा है। अब रिलैक्स, अब हाथ थाई के नीचे, शलभासन। थाई के बाहर भी रख सकते हैं, थाई के नीचे भी रख सकते हैं। कमर में दर्द वाले एक एक पैर से, बाकी के दोनों पैरों से। एक बार हम एक एक पैर से करेंगे। कमर दर्द वाले एक पैर से ही करेंगे, बाकी के दोनों पैरों से। घुटने मिलाएं, एडी अंगूठा मिलाएं, पैरों को टाइट रखें और श्वास को भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, हिप को टाइट करेंगे। एक, दो, एक बार और, बाल आसन में विश्राम। एक हाथ और पैर मुड़ा हुआ, फेस भी मुड़े हुए की तरफ, दूसरा हाथ और पैर सीधे, सामान्य श्वास। अब इसका दूसरा पोज, इसके 4 पोज हैं। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, ऐसे सामने बिल्कुल कान से सटा हुआ रहेगा और क्रॉस करके उठाना है। एक, अंगूठे उंगली मिली हुई हो, सांस छोड़ के वापस। एक बार और, फिर हाथ चेंज। अब अगला पोज, ये हाथ जो है टाइट करके पकड़ेंगे, एक हाथ की मुट्ठी बंद,
और हाथ हिप के नीचे चले जाएंगे। पहली बार के में आगे से उठाएंगे, दूसरी बार करेंगे तो दोनों पीछे आगे से उठाएंगे। हाथ चेंज। अब की बार पीछे से भी उठाएंगे। हाथ सामने, पैरों में गैप लिया है, तिर्यक। एक बार तिर्यक भुजंग कर लेंगे। श्वास को भरा, दोनों पैरों की एडी देख ली। फिर इससे हमारे साइड का भाग भी, चर्बी कम हो जाएगी, आगे पीछे की भी तो हो गई। बॉडी को पीछे ले गए, माथा टिका दिया। रिलैक्स। अब हम बैठ जाएंगे। एक गहरी लंबी सांस, और अब करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति से क्या फायदा जी? पाचन तंत्र भी मजबूत, हमारा कमर दर्द ठीक, गर्दन दर्द ठीक, घुटने का दर्द ठीक, थाई में सुडोलता, और अब पाचन तंत्र भी जो है हमारा सही काम करेगा, तो ब्लड अच्छा बनेगा। आइए, तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। 10 स्ट्रोक करेंगे पहला राउंड, जैसे आपकी सुविधा। अब इतने अभ्यास के बाद तो हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारी कमर सीधी रहेगी अपना आप, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। विश्राम, एक गहरा लंबा सांस। अब इसी का हम दूसरा रूप करेंगे। जब हम जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल आदि करते हैं, तब हम इसका अभ्यास करते हैं शरीर की गंदगी निकालने के लिए। साथ में इसमें कपालभाति भी हो जाती है हमारी, और नाक का भी हो जाता है। देखिए, हम केवल छोड़ेंगे बदल बदल के। पेट की कपालभाति अपना आप हो रही है, सांस को बहुत छोड़ा, फिर दूसरी तरफ से छोड़ा, लगातार छोड़ते जाएंगे।
हम इसको बिना हाथ के सहारे भी कर सकते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ किया, मुंह बाहर फेंका। जल की जो ड्रॉप है वो हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। जब भी हम जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल करते हैं, ये सारी बाहर निकलनी चाहिए। तो ये हम उसको बाहर निकालते हैं, तो साथ में सारी गंदगी निकल जाती हैं। तो उसका आज एक थोड़ा सा प्रयास, दाएं में भी नीचे भी। तो बहुत से इसको खड़े होके करते हैं। मैं एक बार खड़े होके भी सही दिखाता हूं। देखिए, ऐसे यूं रहा, ऐसे हाथ ऊपर, दाएं, सांस छोड़ रहे हैं हम, अपना आप कपालभाति हो रही है। लेफ्ट साइड, नीचे, ये लाइन, पूरे शरीर की गंदगी बाहर निकल गई है। अब हम आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक तरफ से श्वास को भरा, दूसरी तरफ से छोड़। भरने में जितना समय लिया उससे ज्यादा समय छोड़ने में लगा। देखिए, आंखें खुली रख सकते हैं, पर ध्यान अपना पूरे फोकस श्वास पर रखेंगे। श्वास को भर रहे हैं, हवा ली, अंदर गई, नाक पे स्पर्श हुई और बाहर निकल गई। धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, ऐसे। फिर वहीं से भरा, धीरे धीरे छोड़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5 रुपए लिए, एक के 5 सिक्के और अठन्नी 50 पैसे के 10 सिक्के बन गए। वैल्यू तो उतनी रही है 5 ही रुपए, पर हम 1 रुपए के सिक्के से हम भरेंगे और 50 पैसे के सिक्के के रूप में छोड़ेंगे। देखिए, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 10। 1 रुपए के सिक्के 5, तो रुपए 5 ही हुए। तो जितना हमने श्वास को भरा था वह ज्यादा कम तो होएगा नहीं। 5 रुपए के बराबर भरा है तो 5 रुपए ही रहेगा। हमने उसकी 10 अठन्नी बना दी, तो कीमत बराबर ही रखी है और धीरे धीरे हमने दिया, हिसाब बराबर। ऐसे ही करना है बस। 5 गिनती तक भरा और 10 गिनती तक छोड़ा। शुरू में 8 पे आ जाएगा, किसी का 7 पे, किसी का 9 पे, फिर 10 पे। इसी में महारत हासिल करनी है बस, और कुछ नहीं। बस इसी में महारत हासिल करनी है, बेड़ा पार है। एक अनार 100 बीमार, एक योगा और 1000 बीमारियां ठीक हो जाए। पूरा प्राणायाम, योग में ही सब कुछ है। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि सब योग ही है। एक अनार 100 बीमार, योगा एक, बीमारी अनेक।
एक हाथ दुखने लगे तो दूसरे हाथ से कर लीजिए। जो हाथ नीचे हो उसकी मुद्रा बना सकते हो। बस करना है हमको। अब एक गहरा लंबा सांस और भ्रामरी, उद्गीत। भ्रामरी में हाथों का सहारा ले लेंगे। अब बिना हाथ के सहारे की गहरा लंबा श्वास, भोरे की गुंजन। और जो कुछ किया उसको एहसास महसूस करेंगे। सर्व स्वीकार का भाव। मुझे कोई भी आवाज आ रही है, कहीं से भी कुछ भी आवाज किसी की आ रही है, मुझे उससे कोई बाधा नहीं। सर्व स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है। आते हुए श्वास, जाते हुए श्वास का स्मरण। ना कोई जोर लगाना, ना धीरे न ज्यादा। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखना है। देख करके अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना। बस वॉचमैन की तरह देखते जाओ। आता हुआ सांस, जाता हुआ सांस। अब श्वास मेरे अंदर आ रहा है, अब बाहर जा रहा है। कोई छेड़छाड़ नहीं। अब धीरे धीरे चेतना को वापस लाएंगे। एक गहरा लंबा श्वास, शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापय शांति, रोषधीय शांति, वनस्पत शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेवि। ओम शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब सुखी रहे, कोई न हो दुखारी, सबका मंगल हो। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश जाति और पूरे विश्व के लिए सुखदायी एवं कल्याणकारी बनूं।
हाथों को रब करें रोज की तरह, श्वास को भरें। यही हम आंखों का करते हैं रोजाना। श्वास भरा, आंखें टिमटिमाएंगे सांस को बाहर छोड़ के, फिर श्वास भरा, श्वास को बाहर छोड़ा, आंखें टिमटिमाओ 2 बार 3 बार 4 बार। इस तरह से हथेली को ऐसे रखना। आहा, कितना अच्छा लगता है। ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु का तेज मानते हुए पूरे चेहरे को रख। ओ नीचे से गालों को ऊपर ले, कैंची बनाए, नीचे खींचा, ऊपर ऐसे। आगे हाथ पर रखे और गोल गोल कंधों को भी घुमा दीजिए, कंधों के अकड़ाहट भी दूर हो जाए। श्वास को भरा, ऐसे लिया और ऐसे लिया, पीछे से आगे हमारे कंधे भी ठीक हो गए। अब सींग की धाड़ करने से पहले हम सींग की धाड़ नहीं करेंगे, उसके बदले हम सूर्य देवताओं की किरणें अपने अंदर लेंगे। ऐसा पोज बनाएं जिससे हमारे मुंह में सूर्य देवता की किरणें अंदर प्रवेश कर जाएं। अब हास्यासन, गहरा लंबा श्वास। एक बार और। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी प्रकार बुद्धि, विवेक, धैर्य, हिम्मत, सहन शक्ति एवं माधुर्य के साथ सब आज का अपना अपना दिन भर का कार्य संपन्न करेंगे। सबको नमन।